बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने लॉग के 2 क्वेश्चन समझे थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी ही तरह से हल होगा। इसके अंदर भी 3 रकमें दी गई हैं, 2 रकमें ऊपर और 1 रकम नीचे। अब कह रहे हैं ये जो रकम दी गई है इसका आपने लॉगरिथम की मदद से जवाब मालूम करना है, यानी कि इसको आपने हल करना। तो ऐसा जो सवाल होता है इसको हल करने का तरीका ये था कि आपने सबसे पहले लिखना है जी फ़र्ज़ करें ये चीज़ x के बराबर है। फ़र्ज़ करें ये जो सारी चीज़ सवाल में दी गई है ये किसके बराबर है जी? x के बराबर है। x बराबर है 2.38 ज़रब 3.901 बटा 4.3। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपने लिखना होता है कि लॉग लेने से, दोनों तरफ लॉग लेने से। फिर आप लिख देंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने से, दोनों तरफ लॉग लेने से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस साइड पर भी लॉग लिख देना है और बराबर लिख के उसके आगे भी लॉग लिख देना है। यानी कि बराबर के दोनों तरफ आपने लॉग लिख लिया। इस साइड पर क्या लिखा हुआ है x, तो इधर लिख देंगे x। और इस साइड पर जो चीज़ लिखी हुई है वो आपने सारी लिख देनी है। 2.38 ज़रब 3.901 बटा 4.3। अब इधर आपने काम करना, ये जो ऊपर 2 रकमें हैं इनके साथ आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इस साइड पर आप ब्रैकेट लगा लो। अच्छा, अब आपने लॉग के कानून इसके ऊपर लगाने हैं। लॉग का जो दूसरा कानून है वो ये था कि log m बटा n, log m बटा n, यानी कि बटे में कोई रकम दी गई हो उसको हम किस तरह लिखते हैं? log जो ऊपर रकम लिखी होती है उसे लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर log जो नीचे रकम लिखी हो उसको लिख देते हैं। यानी कि जो बटा होता है ये माइनस में तब्दील होता है। अब ये जो बटा है ना इसको हमने ख़त्म करना। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपने लिखना है log फिर माइनस log, यानी कि बटा ख़त्म करें तो बीच में क्या लिखा जाता है? माइनस। अब पहले लाख के बाद आपने वो रकम लिखनी होती है जो लाख के आगे जो बटे में रकम है और जो ऊपर है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ? ऊपर लिखा हुआ जी 2.38 ज़रब 3.901 और इसके साथ ब्रैकेट हमने लगाई हुई है, इस वजह से हम इधर ब्रैकेट लगा लेंगे। और बटे के बाद कौन सी रकम लिखनी होती है? या माइनस लाख के बाद वो रकम लिखते हैं जो बटे से नीचे है। तो बटा के नीचे लिखा हुआ 4.3, तो इधर हम लिख देंगे 4.3। अब इस जगह पर दोबारा लाख का कानून लगेगा, क्योंकि 2 रकमें ज़रब हो रही हों तो फिर हम क्या करते हैं, जो ज़रब होती है उसकी जगह पर जमा लिखते हैं और 1 लाख की जगह 2 लाख लिखते हैं। वो किस तरह? मसलन अगर यूँ लिखा हो log m ज़रब n, m ज़रब n, तो ये बराबर होता है log और log, और ये जो ज़रब होता है ये किस में तब्दील हो जाता है? जमा में। बच्चे क्या करते हैं, जमा तो लिख देते हैं लेकिन आगे log नहीं लिखते हैं। आपने log भी लिखना, और पहले नंबर पर हमने इसको लिखना है m को, और दूसरे नंबर पर हम n जो है इसको लिख लेंगे। अब ये जो कानून है इस जगह पर हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी log x बराबर है log जमा log। तो पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है तो इधर लिख देंगे 2.38 और इधर लिखेंगे 3.901। आगे वही रकम लिख देंगे जो आगे लिखी गई, यानी कि log 4.3। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी log x बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना। मसलन आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसके ऊपर आपने सबसे पहले log का बटन दबाना। तो ये इस जगह पर पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में दाईं तरफ से दूसरा बटन होता है log का। इधर आप log का बटन दबाओगे तो इसके ऊपर log लिखा जाएगा, LOG। अब ये लिखा हुआ है 2.38, तो इधर हम लिख देंगे 2.38, फिर जमा, फिर log का बटन दबाएंगे 3.901, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे log 4.3। ये सारी चीज़ आपने पूरी लिख लेनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जिस टाइम आप बराबर का बटन दबाओगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.33428। तो इशारिया के बाद 4 या 5 रकमें आपने लिख लेनी। इधर काफ़ी ज़्यादा रकमें दी हुई हैं तो मैंने 5 रकमें लिख दी हैं, तो बेशक आप 4 रकमें लिख लो या 5 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप लिखो x बराबर है, ये log दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा एंटी log।
एंटी लाग और आगे ये सारी चीज़ आपने लिख देनी है 0.3342 अगर ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, अगर ना भी लगाओ तो फिर भी ठीक हो जाएगा सवाल। अब आपने लिखना है एंटी लाग। एंटी लाग लिखने का तरीका ये होता है कि आपने शिफ्ट वाला बटन दबाना, बाईं तरफ ऊपर जो पहला बटन है वो शिफ्ट का होता है, शिफ्ट का बटन दबाओगे तो इस कोने में छोटा सा एस लिखा जाएगा। अब आपने लॉक का बटन दबाना, जब आप लॉक का बटन दबाओगे तो इसके ऊपर 10 लिखा जाएगा, छोटा सा 10 लिखा जाएगा, ये 10 होता है, इसका मतलब होता है एंटी लॉक। अब आप ब्रैकेट लगाओ और लिख दो जी 0.3342 फिर ब्रैकेट बंद कर दो और बराबर का बटन दबाओ तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 2 यानी कि एक्स का जवाब कितना आ जाएगा 2.1591। आगे बेशक एक और रकम लिख लो, शारिया के बाद 3, 4 या 5 रकमें आपने लिख लेनी है, तो ये आपके पास एक्स का जवाब आ गया। अच्छा, और अगर आप चेक करना चाहो कि हमारा एक्स का जवाब ठीक आया या नहीं तो उसका तरीका क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर दो, यानी कि ये सारा काम ना करो, सिर्फ आप ना 2.38 को पहले ज़रब दो किस चीज़ के साथ जी 3.901 के साथ, 3.901 के साथ ज़रब दो, फिर बराबर कर लो, जो जवाब आ गया उसको आपने तकसीम कर देना है किसके ऊपर 4.3 के ऊपर, तो आपके पास जो जवाब आएगा अगर आप इस जगह पर देखोगे तो आपके यही जवाब होगा जो इस जगह पर आया हुआ। तो शारिया के बाद 2-3 रकमें ठीक होनी चाहिए, फिर उससे आगे वाली रकमों का इतना मसला नहीं है, यानी कि जवाब आना चाहिए 2.159। तो इधर भी अगर आप देखोगे तो 2.159 आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला सवाल हमने ठीक हल किया। अब इसके साथ के कुछ मज़ीद क्वेश्चन भी हैं, उनको भी अब हम हल करते हैं जी स्टूडेंट। इसके बाद 2 सवाल मज़ीद इसके साथ के हैं, उनको भी मैं आपको हल करने का तरीका बता देता हूं कि आपने किस तरह हल करना है। वो भी इंतहाई आसान सवाल है, इस वजह से वो मैं मुकम्मल हल नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा आपने हल किस तरह करना। अगर आप ये सवाल देखो ना, इसके अंदर 2 रकमें ऊपर हैं और 1 रकम नीचे है, ठीक है, 2 रकमें ऊपर और 1 रकम नीचे। 1 रकम नीचे है ना, इस वजह से इधर माइनस लॉग आया, माइनस लॉग आया। मसलन ये 3 रकमें थी, 1 2 3, ऊपर 2 रकमें थी, इस वजह से 2 बार आपने लॉग लिखा और बीच में क्या लिखा जमा, क्योंकि ऊपर दोनों रकमें क्या हो रही हैं ज़रब हो रही हैं, और बटे के नीचे 1 रकम थी, इस वजह से आपने 1 रकम आगे लिखी और बीच में क्या लिख दिया माइनस। तो अगर आप सोचो 3 की 3 रकमें ऊपर हों, 3 की 3 रकमें ऊपर हों, तो फिर आपका जो जवाब आएगा या रकम जिस टाइम आप उसको हल कर रहे होगे तो फिर माइनस नहीं आएगा, फिर तीनों रकमों के दरमियान में क्या आ जाएगा जमा आ जाएगा। अगर आप इधर देखो ये आपके पास 3 रकमें दी हुई हैं, मसलन एक ये रकम है, एक ये रकम है और एक ये रकम है, तो आप क्या करोगे इन तीनों रकमों को किसके बराबर रखोगे, एक्स के बराबर फ़र्ज कर लोगे, फिर दोनों तरफ आप क्या करोगे लॉग लोगे, आप कहोगे जी लॉग एक्स बराबर है लॉग यही तीनों रकमें 69.13 मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 0.0014। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना, जब ये लॉग को आप अप्लाई करोगे ना अंदर, जो जो ज़रब है वो किस में तब्दील हो जाएगा, जमा में तब्दील हो जाएगा। ये बन जाएगा जी लॉग एक्स बराबर है लॉग 69.13, और ये जो मल्टीप्लाई है ज़रब है ये किस में तब्दील हो जाएगा जमा में, फिर ये लॉग 0.34, फिर मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाएगा जमा के अंदर, फिर आपने क्या लिखना दोबारा लॉग लिखना और उसके आगे ये रकम लिख देनी है 0.0014। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप किस तरह हल कर सकते हो, कैलकुलेटर के ऊपर हल करोगे, जो जवाब आएगा उसका फिर आपने क्या लेना है एंटी लॉग लेना। इसके साथ का एक और ये मज़ीद क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, इसको भी आपने किसके बराबर फ़र्ज़ करना है एक्स के बराबर, जिस तरह इधर मैंने एक्स के बराबर फ़र्ज़ किया, ये आप एक्स के बराबर फ़र्ज़ कर लोगे, फिर दोनों तरफ लॉग लोगे। जब लॉग का आप कानून इसके ऊपर अप्लाई करोगे ये वाला, तो ये जो दोनों ज़रब हैं ये दोनों ज़रब किस में तब्दील हो जाएंगे जमा में तब्दील हो जाएंगे। और ये याद रखना है जमा के फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना होता है लॉग। ये देखो ये जमा, जमा के फ़ौरन बाद क्या लिखा लॉग, ये जमा, जमा के फ़ौरन बाद क्या लिखा लॉग, लॉग लाजमी लिखना। जिस तरह इस सवाल में भी देखो जमा के बाद क्या लॉग है, ये ना हो कि आप ज़रब को जमा में तब्दील कर दो लेकिन लॉग लिखना भूल जाओ, तो फिर आपके ये सवाल गलत हो जाएगा। तो फिर
तमाम वो लाग वाली रकमों का कोई जवाब निकलेगा, फिर इस साइड वाला जो लाग होगा वो दूसरी तरफ जाएगा। जिस तरह ये है ना, ये लाग दूसरी तरफ जाता तो वो दूसरी तरफ जाकर एंटी लाग हो जाएगा, और फिर इस तरह आपका ये वाला जो सवाल है ये हल हो जाएगा। तो ये दोनों आसान सवाल थे, इस वजह से इनको मैंने हल नहीं किया, इनको आपने खुद हल कर लेना है।